देखो हम लोग को क्या कहते हैं, फिक्स कैपिटल मेथड आज करना था। हम लोगों ने लास्ट क्लास में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड पढ़ा था। देखो फिक्स और फ्लक्चुएटिंग में डिफरेंस बस क्या है, ये तो हम बता ही चुके हैं कि यहां पे कैपिटल हर साल चेंज होती है और फिक्स में पार्टनर ये डिसाइड कर देते हैं कि कैपिटल हर साल चेंज नहीं होगी। तो यहां पे सिर्फ एक अकाउंट बनता था, पार्टनर कैपिटल। यहां पे वो जो पार्टनर कैपिटल दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि यहां पे दो अकाउंट बनते हैं। एक तो पार्टनर कैपिटल होता ही होता है और एक बनाते हैं पार्टनर करंट। तो पार्टनर करंट हम बनाते हैं ताकि हमारी कैपिटल हर बार चेंज ना हो। तो जैसे ड्रॉइंग और प्रॉफिट जो हर साल होता है, जो कैपिटल को चेंज कर सकता है, वो सब कहां चला जाता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो अगर आपको सारे स्टेप्स पता है कि क्या क्या चीजें पार्टनर कैपिटल में लिखी जाती हैं, बस वही सारे स्टेप्स को आपको दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है। फॉर्मेट एग्जैक्टली सेम है। फॉर्मेट जो पार्टनर कैपिटल का बताया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी। सेम वही फॉर्मेट। देखो लेजर है, डेट का कॉलम होना चाहिए, बट हम लोग इग्नोर करते हैं, जरूरत पड़ती नहीं बनाने की। कोई एक आध ऐसे क्वेश्चन है जहां पे डेट का कॉलम दिया होगा और सॉरी डेट का कॉलम बनाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में डेट उसके अकॉर्डिंग दी होगी, तो वो क्वेश्चन में देखा जाएगा। फिलहाल तो हम लोग को जरूरत नहीं पड़ती है। ये पार्टनर कैपिटल का फॉर्मेट था। करंट का भी फॉर्मेट बिल्कुल ऐसा ही है, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ए बी, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी। सेम फॉर्मेट, ये साइड क्रेडिट, ये साइड डेबिट, ये साइड डेबिट और ये साइड क्रेडिट। तो फॉर्मेट तो सेम है, इतना तो समझ गए। तरीका भी सेम है, रूल्स भी सेम है। रूल्स क्या है, कैपिटल का कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट। तो करंट का भी यही रूल है, करंट बढ़ेगा तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट। ठीक। अब एक चीज समझो कि जब आप फ्लक्चुएटिंग बनाते हो तो ये जो कैपिटल का बैलेंस होता है ना, ये क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है जब आप पार्टनर कैपिटल बनाते हो। लेकिन फिक्स में जब आप कैपिटल बनाते हो तो बैलेंस हमेशा क्या रहता है, क्रेडिट। और करंट अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो क्रेडिट और डेबिट दोनों हो सकता है, याद रखना। कैपिटल का बैलेंस फिक्स में हमेशा क्रेडिट रहेगा, फ्लक्चुएटिंग में क्रेडिट या डेबिट दोनों में से कुछ भी हो सकता है। नॉर्मली क्रेडिट ही लेके चलते हैं लेकिन डेबिट हो सकता है, ठीक है। और करंट अकाउंट अगर जो फिक्स में बनाते हैं उसमें भी क्रेडिट या डेबिट कुछ भी हो सकता है। कुछ नहीं बोला तो आप हमेशा क्या मानोगे, क्रेडिट, ठीक है। अब जो स्टेप हमने पार्टनर्स कैपिटल में बताए थे फ्लक्चुएटिंग में, वही सारे स्टेप हैं। बस होगा क्या, कुछ स्टेप इसमें आ जाएंगे, कुछ स्टेप इसमें आ जाएंगे, सारे वही रहेंगे, कुछ इसमें कुछ इसमें। तो बस ये देखना है कौन से कैपिटल में और कौन से करंट में। तो सबसे पहले कैपिटल की बात करते हैं। फिक्स मेथड हम लोग फॉलो कर रहे हैं। फिक्स कैपिटल मेथड में अगर हम पार्टनर कैपिटल बना रहे हैं तो सबसे पहली चीज होती है बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन करके हम बता चुके हैं तुम लोगों को, ओपनिंग बैलेंस लिखा जाता है। बैलेंस ब्रॉट डाउन करके क्या लिखा जाता है, ओपनिंग बैलेंस। हमेशा याद रखना, हमेशा ओपनिंग बैलेंस लिखा जाता है। और ये हमेशा किधर पे होएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट साइड पे,
क्योंकि फिक्स है तो डेबिट हो नहीं सकता, कैपिटल हमेशा क्रेडिट साइड पे आएगा। क्लियर है? बट एक चीज हमने क्या बताई थी, क्या हर बार बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा? नहीं, बैलेंस ब्रॉट डाउन है या नहीं है ये किस पे डिपेंड करता है। ऐसा तो नहीं कि हमने बिजनेस उसी साल स्टार्ट किया है। अगर हम सेम ईयर में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं हो सकता है। भाई ब्रॉट डाउन का मतलब पहले से जो बैलेंस है पिछले साल का, पिछला साल जब खत्म हुआ तो इतना बैलेंस बचा था, ठीक है, वही भाई पिछला साल जब हमने एंड किया तो कैपिटल में इतना पैसा बचा था, वो होता है बैलेंस ब्रॉट डाउन। अभी तो बिजनेस ही तुम इसी साल स्टार्ट कर रहे हो तो पिछला साल जैसा कुछ है ही नहीं, तो ब्रॉट डाउन हो ही नहीं सकता है। तो ये चीज याद रखना, इफ बिजनेस हैज स्टार्टेड इन सेम ईयर, तो उस केस में आप बाय बैंक लिखोगे या बाय कैश लिखोगे, डिपेंड। देखो बैंक या कैश हम कुछ भी लिख देते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन अगर वो मान लो मशीन ला रहा है तो आप मशीन का नाम लिख दोगे, मतलब एसेट भी लिख सकते हो। ये एक चीज याद रखना, हर बार बैलेंस ब्रॉट डाउन हो ये जरूरी नहीं है। ये बहुत छोटा सा पॉइंट है, लोग मिस कर जाते हैं, ठीक है। कैपिटल में इसके अलावा और क्या आ सकता है? ऐसी कोई भी चीज नहीं आएगी जो हर बार होती हो, याद रखना, क्योंकि हम यहां कैपिटल को चेंज करना नहीं चाहते हैं। तो जो चीजें हर बार होती हैं, अगर जो चीजें हर बार होती हैं अगर हम उनको कैपिटल में लिखेंगे तो कैपिटल चेंज हो जाएगी। तो उनके लिए हमने कौन सा अकाउंट बना लिया है? करंट अकाउंट। तो कैपिटल में ऐसा कुछ नहीं आएगा। तो क्वेश्चन ये बनता है, क्या सर फिक्स कैपिटल में कैपिटल कभी चेंज नहीं होती है? तो इसका भी आंसर नो है। हमने कहा फिक्स कैपिटल में कैपिटल चेंज नहीं होती है, इसका यह मतलब नहीं कि चेंज ही नहीं होती है। हो सकती है अगर पार्टनर चाहे तब। हर साल जो चेंज होती वो वाला कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया हमने। पार्टनर चाहे तो पार्टनर चाहेगा तो इंट्रोड्यूस कर लेगा तो कैपिटल चेंज हो जाएगी, पार्टनर चाहे तो विड्रॉ कर लेगा तो कैपिटल चेंज हो जाएगी। तो फिक्स कैपिटल सिर्फ कब चेंज होती है? जब कैपिटल इंट्रोड्यूस होता है या कैपिटल विड्रॉ होता है। अदरवाइज फिक्स कैपिटल कभी भी चेंज नहीं होती है। यह पूरा आंसर है कि फिक्स कैपिटल सिर्फ कब चेंज होती है? जब कैपिटल इंट्रोड्यूस होता है और विड्रॉ होता है, अदरवाइज कभी नहीं चेंज होती है। तो इंट्रोड्यूस और विड्रॉ इसमें आता है। तो दूसरी चीज, अगर हम कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो बाय बैंक या बाय कैश, जो लिखना हो आपकी मर्जी है भाई, बैंक ही फॉलो किया करो। और अगर हम कैपिटल विड्रॉ कर रहे हैं टू बैंक, क्योंकि फिक्स कैपिटल सिर्फ यही दो रीजन से चेंज हो सकती है। तो अगर इनमें से कुछ है तो लिखा जाएगा, नहीं है तो नहीं लिखा जाएगा। और इसके बाद आप कर दो बैलेंस, बैलेंस कैरी डाउन कर दो, ठीक है। हाँ भाई, ये चीज क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत है? ये तीन स्टेप फ्लक्चुएटिंग में भी थे ना, ये तीन तो थे ही फ्लक्चुएटिंग में। तो सिर्फ हाँ, ड्राइंग्स इसमें नहीं, ड्राइंग्स हर बार वाला है ना, ड्राइंग हर बार वाला है। वो तो प्रॉफिट से विड्रॉ करते हैं। देखो वो जो ड्राइंग्स होती है ना, ड्राइंग्स, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की क्लास याद हो तो हमने बताया था ड्राइंग्स किसको बोलते हैं? जो ड्राइंग्स हम लोग प्रॉफिट से करते हैं, ठीक है, वो कैपिटल से नहीं होती, वो प्रॉफिट से होती है। माइनस कैपिटल से क्यों करते हैं? क्योंकि प्रॉफिट हम पूरा कैपिटल में ऐड कर दे रहे हैं, तो फिर ड्राइंग उसी कैपिटल से माइनस कर दे रहे हैं कि अपने आप प्रॉफिट से एडजस्ट हो जाएगी। तरीका क्या था? प्रॉफिट में से ड्राइंग माइनस करिए और फिर जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसको कैपिटल में ऐड कर दीजिए। तो इतना हम लोग करते नहीं है, प्रॉफिट पूरा कैपिटल में ऐड कर रहे हैं और ड्राइंग को उसी में से माइनस कर दे रहे हैं। तो एक्चुअल में ड्राइंग किससे हो रही है? प्रॉफिट से हो रही है, ठीक है। और वो हर साल होती है, इसमें हर साल वाली चीजों को नहीं लेना है। ये दोनों जो है ना, ये जब पार्टनर डिसाइड करता है, ये कैपिटल विड्रॉन है, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल जिसे कहते हैं, ये तब होता है जब पार्टनर चाहते हैं। ये कब होता है? जब पार्टनर चाहते हैं, अदरवाइज ये नहीं होगा। तो जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है वही बैलेंस कैरेट डाउन बन जाएगा। देख लिया सबने?
अच्छा, अब इसके बाद आएगा करंट अकाउंट। बस उसको कैरी डाउन कर देंगे भाई, इसको कैरी डाउन कर देंगे, बात खत्म हो गई इसकी। इसके बाद पार्टनर्स करंट अकाउंट की बात करें तो सबसे पहले आता है करंट अकाउंट का बैलेंस, इफ गिवन, क्योंकि जरूरी नहीं है करंट अकाउंट का बैलेंस हर बार गिवन हो। अगर करंट अकाउंट का बैलेंस है तो उसको आप लिखोगे, और कैसे लिखोगे? क्रेडिट वाला बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से लिखोगे, और डेबिट वाला टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से लिखोगे। अगर करंट अकाउंट का बैलेंस है तो लिख दो, वरना इग्नोर। इसके बाद टोटल ड्रॉइंग्स, ये हमने पहले ही बताया ना कि ड्राइंग हर साल कैपिटल को चेंज करती है, तो फिक्स में उसको कैपिटल से हटा के कहां भेज दिया जाता है? करंट में। तो टोटल ड्रॉइंग्स, टू ड्रॉइंग। रिकॉर्ड वैसे ही होना है जैसे वहां लिखते थे, उस सेम साइड पे ही, टू ड्रॉइंग। अब पीएल एप्रोप्रिएशन वाले आइटम पे आ जाएं, तो पीएल एप्रोप्रिएशन में सबको याद है क्या क्या आता है कैपिटल या करंट में? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, पार्टनर सैलरी आएगा, पार्टनर्स कमीशन आएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा। रिजर्व नहीं जाएगा और वो टोटल प्रॉफिट नहीं जाएगा। हाँ, नहीं लोन नहीं जाएगा। इंटरेस्ट है वो भी एक लोन का, दोनों का नहीं आ रहे हैं उस पर, वो चार्ज में आ जाता है ना। वो किस में आ जाता है? चार्ज। हम तो अभी एप्रोप्रिएशन वाली बात कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर होगा तो कहां लिख दोगे? टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के नाम से लिखोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन किधर आ जाएगा? बाय साइड। क्योंकि ये सारी चीजें पार्टनर को मिलती हैं, तो हम उनको दे रहे हैं एज अ फर्म। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहता है तो उसकी कैपिटल में ऐड करेगा, कैपिटल बढ़ेगी। भाई लॉजिक यही ना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से चार्ज करना है तो कैपिटल से माइनस कर दो, कैपिटल कम हो जाएगी। सैलरी पार्टनर को देना है तो कैपिटल में ऐड कर दो, कैपिटल बढ़ जाएगी। तो वही करंट पे भी रूल चल रहा है, करंट पे भी वही रूल चल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना है तो हम उनके करंट में ऐड कर देंगे, करंट बढ़ जाएगा, इसलिए बाय साइड, क्रेडिट साइड। सैलरी पार्टनर को देनी है तो हम उसके करंट में ऐड कर देंगे तो करंट बढ़ जाएगा, इसलिए बाय साइड। कमीशन पार्टनर को देना है, हम उनके करंट में ऐड कर देंगे तो करंट अकाउंट बढ़ जाएगा, इसलिए बाय साइड। ठीक है, इतना क्लियर है? और शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट उनको मिलेगा, करंट बढ़ेगा, इसलिए बाय साइड। और शेयर ऑफ प्रॉफिट किस नाम से लिखा जाता है? बाय पीएल एप्रोप्रिएशन। इसके अलावा और भी चीजें हैं, ठीक है, इसको लिखो। रूल वही है, क्रेडिट में क्यों आ रहा है? क्योंकि करंट बढ़ रहा है इसलिए क्रेडिट, करंट कम हो रहा है तो डेबिट। लिख लिया? अच्छा, इसके अलावा देखो, लोन नहीं आता है कैपिटल में, याद रखना। लोन दो तरीके के होते हैं, एक लोन जो पार्टनर फर्म से लेता है और एक लोन जो पार्टनर फर्म को देता है। ठीक है, ये चीज पहले भी हम लोगों ने पढ़ी है। एक लोन क्या होता है? लोन टू फर्म, यहां पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है, लोन टू फर्म। तो इंटरेस्ट फर्म पार्टनर को देगा, और एक होता है पार्टनर का लोन फ्रॉम फर्म। पार्टनर फर्म से लोन
ले रहा है तो ये इंटरेस्ट वो फर्म को पे करेगा। लोन तो नहीं आते, ये वाला इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस होता है, इससे मतलब नहीं है। ये वाला इंटरेस्ट कैपिटल में आता था, जो इंटरेस्ट फर्म को मिलना है, फर्म के लिए इनकम है, ठीक है। तो इसको दो तरीके से बोल सकते हैं, लोन फ्रॉम फर्म या लोन टू पार्टनर, कि पार्टनर को लोन दिया है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, 5 हो गए थे ना। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, जिसको हम लोन फ्रॉम फर्म भी बोल सकते हैं, कि पार्टनर ने लोन लिया है फर्म से, इसका इंटरेस्ट आएगा और डेबिट साइड पे आएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन। कौन किसके पास आ रहा है पैसा? फर्म के पास जा रहा है। कैपिटल या करंट पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है, वो पार्टनर का अकाउंट है ना। कैपिटल किसका अकाउंट है? पार्टनर का अकाउंट है। कैपिटल तो पार्टनर तो आया है ना, तो अगर पार्टनर के पास आता तो करंट बढ़ता, वो तो आना नहीं है, ये वाला इंटरेस्ट आना है। ये इंटरेस्ट फर्म के पास जा रहा है, तो फर्म पार्टनर से ले रहा है, तो करंट अकाउंट कम होएगा। ये कैपिटल में नहीं आता है। इसका तो पढ़ ही चुके हैं ना हम लोग पहले ही, कि कहां पे या इसकी एंट्री क्या होती है। बाकी लोन अकाउंट का जब बनाएंगे, अभी इसके बाद लोन अकाउंट एक क्वेश्चन है, उस वो क्वेश्चन ही में सीधे सिखाएंगे, तो इसका ट्रीटमेंट समझ में आ ही जाएगा। एंट्री तो बता ही चुके ना, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, समझ गए। हम लोग जब कैपिटल या करंट बनाते हैं तो हम ये देखते हैं पार्टनर के पास आ रहा है कि पार्टनर के पास से जा रहा है। अगर पार्टनर को मिलना है तो कैपिटल या करंट बढ़ता है, और पार्टनर के पास से जाना पैसा तो पार्टनर के पास कम होएगा, तो कैपिटल या करंट कम होएगा। फर्म के लिए नहीं है, करंट अकाउंट फर्म का थोड़ी है, ये किसका है? पार्टनर का हो गया, पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है, ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा सीधे क्या आ जाएगा? शेयर ऑफ लॉस, जो कि तुम किस नाम से लिखते हैं हम लोग? पीएल एप्रोप्रिएशन। देखो सीबीएसई में यही चीज आईएससी से अलग होती है, कि हम प्रॉफिट लॉस दोनों को पीएल एप्रोप्रिएशन से ही बांटते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखा जाए, एक क्वेश्चन देखो। डीके गोयल का क्वेश्चन है, लेकिन सीबीएसई के सैंपल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो देखो जरा। L, M and N are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:3:5, ठीक है। On April 1, 2016, their fixed capitals were 2 lakh, 3 lakh and 4 lakh respectively. क्वेश्चन में कैसे पता चलता है फिक्स कैपिटल मेथड है? क्वेश्चन में कहीं ना कहीं फिक्स कैपिटल या करंट अकाउंट बोल ही देगा। अगर पूरे क्वेश्चन में स्टार्टिंग से एंड तक तुम्हें कहीं पे भी ये दो वर्ड फिक्स कैपिटल या करंट अकाउंट नहीं दिखे, तो हम लोग क्या मान लेते हैं? फ्लक्चुएटिंग। अब जैसे यहीं पे देखो, देयर फिक्स कैपिटल बोल दिया ना, तो इसका मतलब क्या है? फिक्स कैपिटल है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 12% पर एनम, ठीक है। On July 1, 2016, L brought 1 lakh as additional capital and withdrew 1 lakh from his capital. एक ही एडिशनल कैपिटल, एक ने कैपिटल विड्रॉ किया है। ड्यूरिंग द ईयर L, M and N withdrew 12,000, 18,000 and 24,000 रिस्पेक्टिवली फॉर देयर पर्सनल यूज। ये क्या हो गई? ड्रॉइंग। अब देखो यहाँ पे N withdrew फ्रॉम कैपिटल, ये भी बोला है और ड्रॉइंग भी गिवन है, दोनों अलग अलग होते हैं। On January 1, 2017, firm obtained a loan of 1,50,000 from M. 1 जनवरी को फर्म ने लोन लिया है, फर्म ने लोन लिया, याद रखना, जिसपे इंटरेस्ट कितना बोला गया है? 12% पर एनम। नहीं बोलता तो कितना लगा देते? 6% पर एनम। द नेट प्रॉफिट फॉर द फर्म फॉर द ईयर एंडेड आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन एम्स लोन वाज 85,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसमें हम कैपिटल और करंट दोनों बना देंगे, ठीक है। चल भाई, पहले पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, तो फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट
for the year ended 31st March, particulars amount, credit, debit for the year ended 31st March 2017, यहां दिया हुआ है, ठीक है, 2017, तो यहां पे आ गया 31st March 2017। सबसे पहली चीज होती है यहां पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिखना, है ना। और हमने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस में अगर कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो उसको माइनस कर देते हैं, और यहां पे एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि 1 जनवरी को फर्म ने लोन लिया है एम से, इस लोन पे इंटरेस्ट लगना है कितना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 12%, और क्योंकि 1 जनवरी को लोन है तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट बनता है, 3/12 4500। ये लोन पे इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है, मतलब ये प्रॉफिट से माइनस होता है। आपको जो प्रॉफिट चाहिए वो ये इंटरेस्ट माइनस करने के बाद चाहिए, तो आप क्या करोगे, बाय पीएल में इसको माइनस करते हो। यही सिखाया है ना तुम लोगों को। बट हमारा क्वेश्चन पे अगर ध्यान दो, द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड March 31st 2017 आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या मतलब है, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करने के बाद दिया है, ठीक, समझ रहे हो। तो दोबारा भाई नॉर्मली हमने तुम लोगों को क्या सिखाया, अगर याद हो कि ये जो लोन है, लोन का इंटरेस्ट प्रॉफिट से माइनस होगा, ये तो सिखाया है ना। अब हमारे क्वेश्चन में जो लाइन दे रखी है, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, आफ्टर चार्जिंग का मतलब माइनस कर दिया, तो माइनस करके दिया इन्होंने, तो क्या हम दोबारा से माइनस करेंगे, नहीं, तो इसको हम लोग इग्नोर करेंगे और हम यहां पे डायरेक्टली कितना लिख देंगे, 85,000। सिर्फ अगर नेट प्रॉफिट बोल देता तो हम यहां इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करते, बोल देता नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट तो भी हम माइनस कर देते। उन्होंने बोला नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट, मतलब हमने ऑलरेडी इंटरेस्ट माइनस करके दिया आपको प्रॉफिट, तो मेरा काम उन्होंने कर दिया ना, तो अब तो हमें कुछ करना नहीं है। अच्छा, तो पीएल एप्रोप्रिएशन में तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर आता है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इधर आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक करके जरा कैलकुलेट किया जाए, इधर पे आ जाते हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले एल का देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमने क्या बताया, हमेशा चेक करो ओपनिंग कैपिटल दी है कि नहीं दी है। 1 अप्रैल 2016 में दे फिक्स कैपिटल, मतलब ओपनिंग कैपिटल दी हुई है, ठीक, पहला चीज हो गया। दूसरी चीज हमने क्या बताया, एक बार ओपनिंग कैपिटल की श्योरिटी हो जाती है तो ये देख लो कहीं कैपिटल चेंज तो नहीं हो रही है, अगर इंट्रोड्यूस या विड्रॉ हो रही तो प्रोडक्ट मेथड लगाओ, वरना सिंपल परसेंटेज। तो यहां पे एल ब्रॉट 1 लाख एज एडिशनल कैपिटल, मतलब कैपिटल चेंज हो रही है। अप्रैल में कितनी थी, 2 लाख, और जुलाई 1 में वो 1 लाख और ले आया, 1 लाख और ले आया, तो जुलाई 1 में कैपिटल बढ़ी या कम हुई, बढ़ गई। तो प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे, देखो जरा 1 अप्रैल में कैपिटल है 2 लाख और 1 जुलाई को 1 लाख और ले आया, तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई, 3 लाख। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, सॉरी, कैपिटल पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो ऐसे मिलता है कि कितने महीने वो कैपिटल बिजनेस में रही। तो ये 2 लाख कितने महीने बिजनेस में रही, अप्रैल मई जून 3 महीने, और जुलाई कितने महीने बिजनेस में रही, अब तो रही पूरी। ये 3 लाख जो है जुलाई से लेके कब तक रहेगी बिजनेस में, मार्च तक तो रहेगी। तो ये हमारा अमाउंट का कॉलम होता है, ये हमारा क्या होता है, मंथ का कॉलम। अब यहां पे हम चाहे प्रोडक्ट लगाएं चाहे सिंपल लगाएं, तो प्रोडक्ट लगाने के लिए क्या करते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 लाख 27 लाख ऐड किया 33 लाख। प्रोडक्ट मेथड में हर बार 1/12 ही लगना है,
याद रखना हर बार 1/12 और रेट कितना दे रखा है 9%, तो 9/100 3 11 4 00, ये हो गया तुम्हारा 99,000 डिवाइडेड बाय 4, 4 2 8, 4 4 16, 30, 24750 आ रहा है। एल की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गई। अभी एम की देखो जरा, एम की 1 अप्रैल में कैपिटल कितनी है 3 लाख, और क्वेश्चन में अगर आप आगे पढ़ो एल के तो बारे में बोला है कि एडिशनल कैपिटल लाया है, और एन के बारे में बोला है कि विड्रू किया है। एम के बारे में कुछ नहीं, तो उसने तो लोन दिया था, उसने क्या दिया था लोन। तो हमें एम की ओपनिंग कैपिटल पता है 3 लाख, एम की ओपनिंग कैपिटल कितनी पता है 3 लाख, जो चेंज नहीं हो रही है। तो अगर ओपनिंग कैपिटल गिवन है और चेंज नहीं हो रही तो सिंपल परसेंटेज, यानी कि इंटू 9/100, जो कि आ जाएगा 27,000। ये पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ा है, बस वही अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद आता है एन, एन की 1 अप्रैल में कैपिटल कितनी है 4 लाख, और एन ने विड्रू किया है फ्रॉम इस कैपिटल इसी 1 जुलाई को, इसी 1 जुलाई को एन विड्रू कर रहा है, एन विड्रू 1 लाख फ्रॉम इस कैपिटल, और ये सेम ये डेट चल रही है। तो विड्रू कर रहा है तो कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी, कम हो जाएगी। तो 1 अप्रैल में कैपिटल थी 4 लाख, 1 जुलाई में कैपिटल कितनी हो गई 3 लाख। तो ये अप्रैल वाली कैपिटल कितने महीने बिजनेस में रही 3, और ये जुलाई वाली कैपिटल कितने महीने बिजनेस में रही 9। सेम वही प्रोडक्ट मेथड लगाते, 12 लाख, 27 लाख, 39,000, सॉरी 39 लाख इंटू 9% इंटू 1/12। करो भैया सोल्व करो, ये ना 00 काट देना, इन्होंने 3 से यहां काटना, 3 से 4 से काटना है, 4 कितने जा 4 9 जा 36, 9 7 5 00 00 होएगा 3 है 97,539 इंटू 3 कितना, मेरा भी आ गया ठीक है 29 250, एक ये एक ये एक ये, चल के लिख लेते हैं 24750। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले एन, अब क्योंकि फिक्स है तो यहां क्या लिखेंगे करंट, एल्स करंट 24750, एम्स करंट 27,000 और एन्स करंट 29,250 81,000। देखो इंटरेस्ट लग रहा है कैपिटल पे लेकिन जागा आ रहा है करंट में। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आ जाए, एल्स करंट, एम्स करंट, एन्स करंट, क्योंकि क्वेश्चन में इसके अलावा और कुछ है भी नहीं। इनकी ड्राइंग देखो, ड्यूरिंग द ईयर LMN and N withdrew 12,000, 18,000, 24,000 respectively for their personal use, लमसम, और डेट भी नहीं दी है। तो लमसम में अगर डेट नहीं दी है तो कितना लगा देना है 6/12, क्योंकि पूरे साल का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एल का 12,000, 12% इंटू 6/12, अपने मन से नहीं कह रहे, परसेंटेज यहां दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12% पर एनम। 12 से 12 कट गया 720 आ गया, ये 00 कट गया। एम का 18,000, 12% 6/12, 12 से 12 कटा, 00 कटा, 6 8 48, 10
80। एन का 24,000, 12% इंटू 6/12। 12 से 12 कटा, 00 कटा, 600, 6 4 24, 1440। अब देखो, जो चीजें आपने पहले से पढ़ रखी हैं उन्हीं चीजों को तो बस कर रहे हो। हमने इसलिए क्या बोला था उस टाइम पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीख गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीख गए, तो पीएल एप्रोप्रिएशन कुछ बचेगा नहीं। पीएल एप्रोप्रिएशन ही मेन है। पार्टनर कैपिटल में करना क्या है, क्रॉसिंग में तो सारी चीजें जानी है। तो 720, 1080, 1440, यहां पे 0, ये 4, 3240। क्या क्वेश्चन में किसी की सैलरी या कमीशन है क्या? कुछ है नहीं, तो बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस कर लो भाई। इधर का टोटल बढ़ा है 88,240, 88,240 माइनस हुआ 7,240, टू प्रॉफिट, एल्स करंट, एम्स करंट, एम्स करंट। आप ये जो प्रॉफिट लिख रहे हो ना, इसको डायरेक्ट 2 एल्स करंट, 2 एम्स करंट, 2 एन्स करंट लिख सकते हो। रेशियो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? 235। 235 का मतलब सबको पता ही है। अगर हम बोलते हैं 235 यानी कि 2/10, 3/10 और 5/10, तो ये तो तुम्हारा यहां पे हो गया 3620, और यहां पे हो गया ये 844 और 7221। ये हो गया हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन। ठीक है, तो बिना टाइम बर्बाद किए हम लोग क्या बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट। चल भाई, तो फॉर्मेट बना लेते हैं सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल का। पर्टिकुलर्स एल एम एन, पर्टिकुलर्स एल एम एन। देखो, पार्टनर कैपिटल बहुत बड़ा इसमें नहीं बनाना है क्योंकि तीन ही चीजें आती हैं और बैलेंस कैरी डाउन आता है, तो छोटा ही छोटा बनाइए। एक साइड डेबिट की, एक साइड क्रेडिट की। ये हमारा डेबिट और ये हमारा क्रेडिट। क्या हमारा बिजनेस सेम ईयर में स्टार्ट हुआ है? ऐसा कुछ नहीं बोला है। स्टार्टिंग ही ऐसे कर दी, ए एंड बी कमेंस बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस, कुछ नहीं बोला है। तो ये 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख जो ओपनिंग कैपिटल दी हुई है, ये ब्रॉट डाउन के नाम से आएगी। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। अब हम लोग ने क्वेश्चन किया और हमें पता है कि एल कैपिटल ला रहा है और एन क्या कर रहा है, विड्रू कर रहा है। तो जो कैपिटल ला रहा है उसके में क्या लिख देंगे हम लोग, बाय बैंक अकाउंट करके एल में लिख देंगे 1 लाख, और जो विड्रू कर रहा है उसके में किधर आ जाएगा, टू बैंक 1 लाख। और कुछ है नहीं क्योंकि इन दो के अलावा कुछ आता नहीं है। बैलेंस करते हैं, तो देखो ये साइड बड़ी है 3 लाख, यही बड़ी होएगी 3 लाख, ये 3 लाख यहां पे इस नाम से लिख देंगे, टू बैलेंस कैरेड डाउन। यहां पे ये 3 लाख, 3 लाख, टू बैलेंस कैरेड डाउन में 3 लाख, ये 4 लाख, यहां पे 4 लाख, और ये डिफरेंस यहां पे 3 लाख का आया, ज्यादा जीरो लग गया ना। 4 लाख माइनस 1 लाख, 3 लाख। कुछ है पार्टनर कैपिटल में? इजी है पार्टनर कैपिटल। इसी के नीचे हम कंटिन्यू करते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के स्टेप्स लिखवाए हैं, बस वो स्टेप फॉलो करना। ये साइड हमारी डेबिट की, पर्टिकुलर्स एल एम
एन, पर्टिकुलर्स एल, एम और एन, ये साइड क्रेडिट की। सबसे पहला स्टेप क्या लिखवाया पार्टनर्स करंट अकाउंट में? करंट अकाउंट का बैलेंस। जरा क्वेश्चन में कहीं चेक करो, करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है क्या? कहीं नहीं दिया हुआ ना, करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया हुआ है, तो स्किप कर दो। करंट अकाउंट करके दिया होगा, एल्स करंट अकाउंट, एम्स करंट अकाउंट, वो तो इसमें लिखवाया है ना, किसमें? जैसे कैपिटल किसमें जा रहा है डायरेक्टली, वैसे करंट अकाउंट का बैलेंस भी जाएगा। इसके बाद ड्राइंग, ड्राइंग दी हुई है 12, 18 और 24, ठीक ना? 12,000, 18,000 और 24। ड्राइंग किधर लिखने को बोला था? टू साइड पे, तो आपने टू ड्राइंग करके लिख दिया। 12,000, 18,000, 24,000, ठीक है। अच्छा, ड्राइंग के बाद क्या था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखो हम लोग ने यहां लिखा है ना, 720, 1080, 140। जो पीएल एप्रोप्रिएशन में बाय है वो किधर आता है? 2 में आता है। तो जिसका जो है एल का 720, एम का 1080, एन का 1440। फिर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये 2 है तो बाय में जाता है, 24750। यहां लेगा बाय आईओसी 24750, 27,000, 29,250। सैलरी और कमीशन दिया है? नहीं दिया है। शेयर ऑफ प्रॉफिट है, तो ये भी इधर आ जाएगा क्रेडिट में, बाय पीएल एप्रोप्रिएशन के नाम से 1448, 2172, 3620। 1448 ही है ना, 248, 2 4, ठीक है। इसके अलावा तो कुछ है नहीं। इंटरेस्ट ऑन लोन जरूर है, बट ये कौन सा इंटरेस्ट ऑन लोन है? जो लोन फर्म ने लिया है, इसका इंटरेस्ट नहीं आता है। अगर लोन फर्म ने दिया होता पार्टनर को, तो उसका इंटरेस्ट टू साइड पे लिख देते। कुछ है नहीं, बैलेंस करते हैं। तो ये साइड बड़ी हमारी 98, 16, 26198, 26198। कैलकुलेशन कोई चेक करते रहना। टू बैलेंस कैरी डाउन। अब जो करंट अकाउंट में बैलेंस कहीं भी आ सकता है कैरी डाउन, यही साइड बड़ी है 29, 172। यहां पे भी लिखते हैं 29, 172, और यहां पे डिफरेंस इसमें से इसको माइनस करके इन दोनों को 10092। 29, 172 में से इन दोनों को माइनस करना है। और इधर भी यही साइड बड़ी है 870। देखो जरा 32780 870 आ रहा है, 32870, 32870, हाँ 7430। ये हो गया बैलेंस कैरिड डाउन।